लेक्चर में हम क्या कर चुके थे, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र। उस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण हम क्या निकाल चुके थे, सी निकाल चुके थे। जो सी आता, अगर हमने इसके अंदर एयर माना था, एयर, ठीक है, तो हम इसके अंदर सी निकाल चुके थे, वो आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये एयर में तो हम इसको सी नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक, किसमें होता है ये एयर में, तो हम इसको सी नॉट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें, कोई परावैद्युतांक भर दें, परावैद्युतांक क्या होता है, ये एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है, उसमें बताऊंगा परावैद्युतांक पदार्थ क्या होते हैं। बस फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हमने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जैसे कि कोई मोम, ठीक है, कोई कागज का टुकड़ा, अगर हमने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज भर दी तो इसके कारण जो सी आएगा, इसका संधारित्र जो कैपेसिटेंस आएगा वो रहेगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसका मतलब सी के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वहाँ पर हम सोल्व भी कर सकते हैं। अब क्या है कि हमें क्या निकालना है, इस जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके प्लेटों के बीच अगर हम टी मोटाई का, किसका, टी मोटाई का, टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रख देने पर वैद्युत धारिता, तो हमें उसकी धारिता निकालनी है, कितनी हो जाएगी, ठीक है, कैपेसिटेंस निकालना है, कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। क्या कंसीडर किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका, उसमें आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। क्या है कि ये हम दो प्लेट लेंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज दें तो सामने वाली पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव, और बाहर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर वाले को क्या कर देंगे, अर्थिंग, इस तरह से अर्थिंग क्रिया कर दिया हमने इसे, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, ठीक है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका कितना है, माइनस सिग्मा, और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में एयर है, तो एयर के भरे जाने पर क्या होगा, जो इनके बीच धारिता होगी, कैपेसिटेंस होगा सी नोट, उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब हम क्या करते हैं, हम इस प्लेटों के बीच, ये प्लेट थी, इसके बीच हमने टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, इस तरह से, मोटाई कितनी है इसकी, टी, ठीक है, ये टी मोटाई है, और इसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। इसको हमने इस प्लेटों के बीच रख दिया, जैसे ही रखेंगे तो क्या कैपेसिटेंस पर, इसकी धारिता पर कुछ प्रभाव पड़ता है, वो निकालना है हमें, ठीक है। वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है, हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए, धारिता निकालने के लिए सबसे पहले प्लेटों के बीच विभवांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विभवांतर। अब इस इतना जो एरिया था, पहले डी जो एरिया था उसमें एयर थी, क्या थी, एयर। अब इस एरिया और इस एरिया में एयर बची, और यहाँ पर कोई मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
between the plates of capacitor V is equal to, हम लिखेंगे कि जो प्लेट है, प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर वो कितना होगा, एक तो इस वाले हिस्से में जिसमें एयर है उसका पोटेंशियल प्लस जिसमें मीडियम है उसका पोटेंशियल, ठीक है। जिसमें एयर है, एयर का हिस्सा है D टोटल था, T कम हो गया तो कितना हिस्सा बचा, ये वाला D माइनस T, और T हिस्से में क्या है हमारे पास, कोई मीडियम, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि D माइनस T पार्ट में हमारे पास क्या है, एयर है, और T पार्ट में क्या है हमारे पास, कोई भी मीडियम है, ठीक है। तो क्या होगा, पोटेंशियल किसका, V नोट जो एयर है, और एयर कितने पार्ट में है, D माइनस T पार्ट में, प्लस किसका पोटेंशियल, जो कोई मीडियम है K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। अब हम क्या करते हैं कि V इक्वल टू, V का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ER, ये हम पढ़ चुके, V इक्वल टू ER, V नोट इक्वल टू कितना आएगा, E की जगह पर E, और वायु में है एयर में तो E की जगह पर कितना लिखेंगे, E नोट इनटू वायु कितने पार्ट में भरी हुई है इसके, D पार्ट में नहीं, T पार्ट में नहीं, तो कितने में है, D माइनस T, कितने पार्ट में, D माइनस T, प्लस V इक्वल टू ER, E इस मीडियम के कारण इनटू R, और कितने डिस्टेंस पर है ये मीडियम, T पर, कितने डिस्टेंस पर है, T पर। अब हमारे पास ये चीज लाइन समझ में आ गई, ठीक है। हमने क्या किया कि पोटेंशियल निकाला प्लेटों के बीच, V का फॉर्मूला होगा ER, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एयर के लिए ER, E की जगह पर E नोट, किसके लिए, एयर के लिए, और R कितने में एयर भर रही है यहाँ पर, D माइनस T पार्ट में, प्लस E किसके, प्लेटों के बीच जो है मीडियम है इस पर E इंटू कितने ऊंचाई पर है ये, T दूरी पर। अब हमारे पास E का फॉर्मूला था E नोट, हम पढ़ते हुए थे प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता था सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट, अगर कोई मीडियम है, और अगर एयर है तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एयर के लिए अगर बात करें E नोट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और किसी मीडियम के लिए कितना आएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट, क्योंकि एयर के लिए K की वैल्यू 1 होगी, तो जैसे ही यहाँ K 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एयर के लिए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, तो ये बन जाएगा। इसलिए V इज इक्वल टू E नोट की जगह पर क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये बचा D माइनस T, प्लस E की जगह पर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट इनटू T, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नोट D माइनस T, प्लस सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो बनेगा A K एप्सिलॉन नोट इनटू T, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अब ये बन गया V इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, यहाँ बचेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है। Q इसके अपॉन में आ गया, D अपॉन Q इज इक्वल टू, ये बचा D माइनस T प्लस T अपॉन K अपॉन A एप्सिलॉन नोट। हमें निकालना है Q अपॉन B, तो इसको भी उल्टा कर दिया हमने, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, और Q अपॉन B क्या बनता है हमारे पास, C इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन
d माइनस टी प्लस टी अपॉन क्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केस बनेगा इफ t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमने जो है मोटाई की t मोटाई की क्या रखी है, पट्टी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। अगर ये ना हो तो इससे पहले वाले टॉपिक पर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर कुछ था तो नहीं, तो वही आ जाना चाहिए जो वहाँ पर आया था। हम देखते हैं यहाँ पर क्या ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम t इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, तो c कितना जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और ये किसके लिए था, जो हमारे पास पहला आया था, किसमें, एयर में, ठीक है। वही आ गया यहाँ से जो पहले हम पढ़ चुके। और फॉर मेटल प्लेट, ये भी हम याद रख सकते हैं, जो मेटल प्लेट है किसी भी मेटल के लिए जो k की वैल्यू होती है वो होती है अनंत। उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, सॉरी k के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, अनंत, इनफाइनाइट। तो c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t, t अपॉन अनंत, t अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0, तो ये बचेगा d माइनस t। तो ये किसके लिए, मेटल प्लेट के लिए, और ये किसके लिए, यदि t की वैल्यू कितनी हो, 0। तो इस तरह से देखते हैं किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो C होगा वो प्लेटों के एरिया पर डिपेंड करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ठीक है, उनके बीच भरे माध्यम के परावर्तकता पर, जो उनके बीच भर रहा है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, और प्लेटों के बीच की क्या डिस्टेंस पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो C है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमें वहाँ पर ये नहीं लिखना कि C Q और V पर डिपेंड करता है, नहीं करता बिल्कुल भी। वो Q और V को रेशोस कांस्टेंट होता है, ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते कि जो C है वो किस किस पर डिपेंड करता है, Q पर और V पर। हम लिखेंगे C किस किस पर डिपेंड करता है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, तथा उनके बीच भरे माध्यम के परावैद्युतांक पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।